नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका जीवन और काम भारत की कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई एक अकेला इंसान पूरे समाज की किस्मत बदल सकता है? डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी, अरे वो तो इस सवाल का जीता जागता एक जबरदस्त जवाब है। उनकी कहानी शुरू होती है साल 1891 में, जब उनका जन्म महार जाति में हुआ। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां पैदा होते ही किसी पर अछूत होने का ठप्पा लग जाए, जहां आगे बढ़ने के लगभग सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो दुनिया थी कैसी जिसमें उन्होंने आंखें खोली। ये उनके एक बहुत लंबे और बहुत ही मुश्किल संघर्ष की बस शुरुआत थी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अस्पृश्यता। और ये देखिए, सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर सामाजिक व्यवस्था थी। एक ऐसी हकीकत जिसे उन्होंने बचपन से महसूस किया और जिसे जड़ से उखाड़ फेंकने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। तो सवाल उठता है कि इस जबरदस्त अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने अपना हथियार किसे बनाया? जवाब था शिक्षा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ज्ञान उनके लिए ताकत का सबसे बड़ा जरिया बना। जरा उनकी पढ़ाई लिखाई के सफर पर एक नजर डालिए। कमाल है, मुंबई से शुरू होकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक उन्होंने इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कानून में दुनिया की टॉप डिग्रियां हासिल की। और यही बात तो सबसे कमाल की है ना, कि जिस समाज ने उन्हें पढ़ने लिखने के हक से भी दूर रखना चाहा, उसी समाज में वो अपनी जिद और अपनी काबिलियत के दम पर अपने वक्त के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। लेकिन ये सारी पढ़ाई सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहने वाली थी। अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने इस ज्ञान को जमीन पर उतारा, एक असली सामाजिक आंदोलन में बदला। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है 1927 का महार सत्याग्रह। अब ये सुनने में लगेगा कि सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की लड़ाई थी। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक ऐलान था कि इंसान होने के नाते सबके अधिकार बराबर हैं और किसी का भी आत्मसम्मान कम नहीं है। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी को हम 3 शब्दों में समझ सकते हैं: शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित हो। यह सामाजिक बदलाव के लिए एक बिल्कुल साफ और बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला था। और अब हम आते हैं उनकी जिंदगी के उस हिस्से पर जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। शायद ये उनका सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक काम था। आजाद भारत में उन्हें 2 बहुत ही अहम जिम्मेदारियां दी गईं। एक, संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और दूसरा, देश के पहले कानून और न्याय मंत्री। यह दिखाता है कि उनकी काबिलियत और उनकी दूर की सोच का कितना सम्मान था। और यहां हम साफ साफ देख सकते हैं कि उन्होंने असल में क्या किया। उन्होंने एक ऐसे भारत को जो सामाजिक भेदभाव और असमानता पर बना था, कानूनी तौर पर एक ऐसे भारत में बदल दिया जिसकी नींव समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर रखी गई थी। ये सब हमारे संविधान के जरिए हुआ। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ कानून की किताबों तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब उनकी जिंदगी के एक आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे फैसले पर नजर डालते हैं और उस विरासत को समझते हैं जो वो हमारे लिए छोड़ गए। क्या जबरदस्त और ताकतवर बात कही उन्होंने। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम को, उस पूरी सोच को सिरे से खारिज करना था जो धर्म की आड़ में जाति के भेदभाव को सही मानती थी। और फिर 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। ये एक ऐतिहासिक पल था, सामाजिक और आध्यात्मिक आजादी का एक बहुत बड़ा कदम, जब उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। आज पूरा देश उनकी इस विरासत को सलाम करता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, जो देश का सबसे बड़ा सम्मान है। उनका जन्मदिन 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती के तौर पे मनाया जाता है। सच तो यह है कि उनकी विरासत आज भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, कि आज के दौर में बराबरी और इंसाफ के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचार कितने जरूरी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।